केंद्र सरकार के वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनाने के बाद अब साल 2015 में हुई आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की एक स्टडी पर फिर से चर्चा होने लगी है। इस स्टडी के मुताबिक अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते हैं तो 77% वोटर्स दोनों जगह एक ही पार्टी को वोट करते हैं। अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में 6 महीने का अंतर होता है तो एक ही पार्टी को वोट देने की संभावना 61% ही रह जाती है और दोनों चुनाव में 6 महीने से ज्यादा गैप होने पर यह संभावना और भी कम हो जाती है। ऐसे में 2004, 2009, 2014 और 2019 लोकसभा और विधानसभा चुनावों के एनालिसिस से जानते हैं कि एक साथ चुनाव होने पर वोटिंग का पैटर्न क्या दिखता है और क्या इससे मोदी सरकार को कोई फायदा मिलेगा। 2004 में लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी हुए थे। इस दौरान वोटिंग पैटर्न कुछ इस तरह था। ओडिशा में बीजू जनता दल ने 147 विधानसभा सीटों में से 61 सीटें जीती थी, जबकि उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीती। साथ ही लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने राज्य की 21 सीटों में से 11 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी को 7 सीटें मिली थी। इसी तरह 2004 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी 224 में से 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इसी समय हुए लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिला। भाजपा ने 28 में से 18 सीटें जीती। आंध्र प्रदेश में 294 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 185 सीटें मिली थी, तेलुगु देशम पार्टी को 47 सीटें। इसी तरह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 42 में से 29 सीटें जीती, जबकि उसकी प्रतिद्वंदी तेलुगु देशम पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी। सिक्किम में सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने 71.1% वोट के साथ 32 विधानसभा सीटों में से 31 सीटें हासिल करके आसानी से सत्ता बरकरार रखी। इसके साथ ही पार्टी ने राज्य की एकमात्र संसदीय सीट भी जीत ली। ठीक इसी तरह 2009, 2014 और 2019 में जनता ने राज्य में जिस पार्टी को वोट किया उसी पार्टी के उम्मीदवार को केंद्र के लिए भी वोट किया था। आईडीएफसी इंस्टीट्यूट की स्टडी में इस सिनेरियो को समझने के लिए कर्नाटक का उदाहरण सबसे सटीक है। जब कर्नाटक में 1999 और 2004 के विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ हुए थे, तब लगभग 74% निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीते। जबकि 2009 में चुनाव 6 महीने से ज्यादा के गैप में हुए, तब एक ही पार्टी के उम्मीदवार जीतने का प्रतिशत घटकर 57% रह गया और 2014 में ये घटकर महज 39% हो गया था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से क्षेत्रीय दलों के मुकाबले बीजेपी जैसी पार्टी को फायदा मिल सकता है। इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, लोकसभा चुनाव के वक्त वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय मुद्दों पर वोट करते हैं। आईडीएफसी स्टडी से साफ है कि 77% संभावना है कि वो एक ही पार्टी को वोट करें। ऐसे में बीजेपी को फायदा मिलना लाजमी है। दूसरी, केंद्र सरकार के पास ज्यादा संसाधन होते हैं, आकर्षक योजनाएं और घोषणाएं करके चुनाव के वक्त वो एक माहौल बना सकती है। और तीसरी, लोकसभा चुनाव के लिए 26 से ज्यादा विपक्षी पार्टियां इंडिया गठबंधन बना रही है। अगर राज्यों के चुनाव भी एक साथ होंगे तो वहां गठबंधन पर मामला उलझ जाएगा। विपक्षी एकता में इस फूट का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। तो देखा जाए तो केंद्र की ओर से वन नेशन वन इलेक्शन कराने के बाद ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल कर सत्ता में बरकरार रहने के लिए की जा रही है कोशिश।